नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज अपनी क्लास है 7 हिंदी मीडियम और मैं क्लास का एक टॉपिक ले रहा हूँ और पाठ्य पुस्तक से श्लोक वाले पाठ में पहला पाठ ही मान लो और श्लोक के 3 पाठ करते हैं। वैसे मैं मेनली जो श्लोक है आपको लिख के समझा के अर्थ करता हूँ। तो अर्थ करने से पहले आपको बोलना ना चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम वासितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस विषय पर श्लोकों को बोलती विवाचन शब्द बोलते, सुक्तिवाचन बोलते, स्ववाचन बोलते, इसको वाचन बोलते। अब इसको अपन को एक ही वर्ड क्रिएटिवली आना चाहिए। तो कहाँ पे हम बोलना है, कहाँ पे किसका चढ़ देना, कहाँ पे हर चीज को तरीका होना चाहिए। जैसे अपन गीत गाते, सिंगिंग करते, वही तरीका होता है। अब इसलिए लिखने का भाव लिखने से पहले तो मैंने पसंद हर चीज को बता सकते हैं कैसे कि जैसे तो जटिल की प्रैक्टिस सबसे पहले अपन लिखते हैं दस्तूर श्लोक हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक से ली जाता है। हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस श्लोक में बताया जा रहा है बुद्ध व्यक्ति के बारे में। अर्थात इस श्लोक के अंदर इस श्लोक में रत्नों की संज्ञा का वर्णन किया जाता है। रत्नों के बारे में समझाया जा रहा है। भाव इस श्लोक में बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। देख सकते हैं भावार्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथ्वी पे कितने रत्न है? 3 रत्न। अब उन तीनों रत्नों को बताया जा रहा है कौन कौन सी 3 रत्न है। जैसे जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का मतलब होता है अच्छी वाणी, अच्छी वचन, अच्छी वचन, इसको बोलते हैं सुभाषित। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु अर्थात सुभाषित वचन है। लेकिन मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, अर्थात मूर्खों के द्वारा तो पत्थरों के टुकड़े, आषाढ़ होता है पुस्तक यानी पत्थर, खंडन है टुकड़ा, अर्थात मूर्खों के द्वारा तो पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा रत्न समझ लिया या समझ लिया जाता है। अर्थात इस श्लोक में बताया जा रहा है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। श्लोक में जो भी श्लोक बनता है इसमें प्रसंग लिखना बहुत जरूरी है। प्रसंग का मतलब होता है कि यह श्लोक है जो हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, क्योंकि अपन संस्कृत से पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात संस्कृत पाठ्य पुस्तक लिया जा रहा है। इस श्लोक में
रत्नों के बारे में बताया जाता है, रत्नों की संज्ञा के बारे में बताया जाता है, रत्न होते क्या है उसके बारे में बताया जाता है। देखो भागवत क्या कहता है कि पृथ्वी पर, हमारी इस पृथ्वी पर 3 रत्न है मुख्य रूप से। कौन कौन सी? जल, अन्न और सुवासिक, मतलब अच्छी वाणी, अच्छी वचन, अच्छे भाषण है। ये 3 ही रत्नों को माना जाता है अच्छी विद्वानों के द्वारा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति होती है ना, मूर्ख व्यक्ति के लिए क्या है कि पत्थर के टुकड़े उतनों को ही क्या मान लेते हैं? रत्न, मतलब वो उन पत्थरों को ही रत्नों को मान लिया जाता है, उनके द्वारा पत्थर ही उनके लिए क्या है? रत्न है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति के द्वारा पत्थरों को ही क्या किया जाए? रत्नों की संज्ञा दी जाती है। ये आपका है श्लोक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक और श्लोक अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहिए, और नहीं समझ आए मैसेज करके आप कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।